चिंता चिता के समान होती है। हर मनुष्य को किसी ना किसी बात की चिंता होती रहती है और हमारा मन किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा चिंता में डूबा रहता है। किसी को भविष्य की चिंता होती रहती है कि मैं क्या करूंगा, आगे जाकर मेरा जीवन कैसा होगा, क्या मैंने जो सोचा है वह पूरा होगा या फिर नहीं होगा। किसी को अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगती है। वह सोचता है अभी तो मैं सही सलामत हूं, पर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। कहीं मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, तो कहीं मुझे कोई बीमारी हो गई, तो कहीं मेरे बेटों ने मेरी सेवा नहीं की, तो मेरा क्या होगा। कोई अपने धन को लेकर चिंता में रहता है कि कहीं कोई मेरा धन चुरा ले, कहीं मेरे व्यापार में कोई घाटा ना हो जाए, मेरे व्यापार में अगर नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा। किसी ना किसी तरह से लोग चिंता करते रहते हैं, पर यह नहीं सोचते कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें बस चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिंता इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है। इंसान जिंदा तो रहता है, पर वह हमेशा बेहोशी की हालत में रहता है। हम सभी यही तो चाहते हैं कि हमें चिंता नहीं हो, हमसे दूर है। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद आप चिंता करना भूल जाओगे और हमेशा सुखी रहोगे। बस इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उसके पास आलीशान हवेली थी। हवेली में नौकर चाकर काम करते थे। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो सेठ के पास ना हो। वह हर तरीके से संपन्न था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ चिंता करता रहता था। उसे हमेशा इस बात की चिंता होती रहती थी कि उसके घर में बहुत सारे महंगे महंगे सामान रखे हैं। सेठानी घर पर अकेली रहती है। कहीं किसी नौकर ने उसके सामानों को नुकसान पहुंचा दिया, तो कहीं नौकरों ने उसके सामान चुरा लिए। तो अगर लोगों ने ऐसा कर दिया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और जब सेठ अपने घर पर आता तो वह अपने व्यापार के बारे में चिंता करने लगता कि कोई उसकी दुकान से सामान चुरा ले। अगर किसी ने मेरी दुकान से सामान चुरा लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, मैं निर्धन हो जाऊंगा। मुझे फिर अपनी हवेली भेजनी पड़ेगी। फिर से व्यापार शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। अगर फिर भी मेरा व्यापार नहीं चला तो फिर मैं और भी गरीब हो जाऊंगा। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। फिर मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, मैं क्या करूंगा। यह सब सोचकर वह सेठ चिंतित होता रहता। वह दिन भर किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। अब तक कोई संतान भी नहीं हुई थी, तो वह सोचता कि अगर मेरे संतान नहीं हुई तो मेरे बाद कौन संभालेगा, मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। मैंने जो यह धन दौलत कमाई है, क्या यह ऐसे ही रहेगी। अगर मेरे संतान नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर सेठ बहुत खुश होता है और फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मेरे संतान हो जाएगी। मुझे उसकी देखभाल अच्छे से करनी है, उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलानी है। मैं उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उसका भविष्य अच्छा बनाना है, उसके लिए अब मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ महीनों के बाद सेठ के यहाँ पर पुत्र का जन्म हो जाता है। सेठ पूरे नगर में लड्डू बंटवाता है। वह बहुत खुश होता है कि उसके घर में संतान आई है और उसका वंश आगे बढ़ जाएगा। अब उसका बेटा उसका नाम रोशन करेगा, उसके व्यवसाय को भी आगे पहुंचाएगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही सेठ को चिंता होने लगी, कहीं कोई उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे, कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, यही तो मेरा सहारा है। सेठानी सेठ को समझाती है कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल सुरक्षित है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन सेठ को तो फिर भी चिंता होती रहती। कुछ साल के बाद जब चैट का बेटा बड़ा हुआ तो सेठ को उस बेटे को बाहर भेजना था शिक्षा के लिए। वह फिर चिंता करने लग गया कि वह बाहर सबके साथ कैसे रहेगा, वह अपने काम स्वयं कैसे करेगा। अगर इससे वहां कोई परेशानी हुई तो किसी ने इसको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो लेकिन फिर वह उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज ही देता है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना भी बहुत जरूरी था। और फिर शिक्षा पूरी होने के बाद जब उसका बेटा वापस आता है तो सेठ को फिर से उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वह सोचने लगता है
कि अब मेरा बेटा युवा हो गया है, अब मुझे इसकी शादी एक सुंदर कन्या से करवा देनी चाहिए। पर क्या मुझे एक सुंदर कन्या मिलेगी जो मेरे बेटे के लिए अच्छी हो और मेरे परिवार को अच्छे से संभाल सके? अगर वह अच्छी नहीं हुई तो मेरा परिवार तो बिखर जाएगा। कहीं वो आते ही मुझे मेरे बेटे से अलग कर देगी। तू तो मेरा और मेरी पत्नी का क्या होगा? इस वीडियो में जो घटनाएं आपको बताई गई हैं वह वास्तव में सभी के साथ होती हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम चिंता करोगी तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ दुख ही मिलेगा। फिर वह दूसरे से कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो, हमेशा अच्छा ही सोचो। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा अनुभव भी करोगे। अगर नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें चिंता ही होगी, दुख ही मिलेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मक बातों से हट जाता है और हम खुश रहते हैं। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं सताती। फिर पुत्र सेठ से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा हंसमुख लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम अकेले रहते हो तो तुम फालतू की चीजें सोचने लगते हो कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। लेकिन अगर उन लोगों के साथ रहोगे, उनसे बातें करोगे, उसके साथ हंसोगे, तो तुम्हारा मन भी किसी ना किसी चीज में लग जाएगा और फालतू की चीजों में तुम्हारा मन नहीं देगा। वह लोग हमें हंसाते रहेंगे, हमसे बातें करते रहेंगे, जिससे हमारे दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। इसीलिए हमें सदैव शुभ लोगों के साथ रहना चाहिए। हम गंभीर लोगों के साथ रहेंगे तो बात बात पर हम नकारात्मक सोचते रहेंगे।